वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द यूज ऑफ शुड बी एंड शुड हैव। शुड इज अ मॉडल वर्ब used to express advice, moral obligation, probability, expectation about action, situation or conditions, whether they are in present, future or past. तो शुड हम यूज करते हैं जब हमने किसी को एडवाइस करना हो या उसे बताना हो कि उसकी ड्यूटी है, या हमें प्रोबेबिलिटी बतानी हो, या हमने ये कहना हो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस है के मुताबिक अब ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड का। शुड कैसे यूज हो सकता है? इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, लाइक जो यूजुअली यूज होती हैं: शुड, शुड बी, शुड हैव। शुड आप तब यूज करेंगे जब आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी को एडवाइस देनी हो या कहना हो कि मेरी एडवाइस है कि तुम ऐसा कर लो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपने किसी को बताना हो कि एक्सपेक्टेड कंडीशन या स्टेट ऐसे होनी चाहिए, या ये ऐसा हो जाना चाहिए था, या फिर आपने किसी को कहना हो कि मेरी एडवाइस है कि तुम ऐसा करो लेकिन अभी करो, लाइक आप किसी को कह रहे हैं कि आप ये एक्टिविटी करें या आपको ये करना चाहिए लेकिन अभी करना चाहिए, तो उसके लिए यूज करेंगे शुड बी। अगर आप शुड बी में वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो इस तरह से होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी। नाउ लेट्स सी कि शुड हैव कहाँ पे यूज होता है। जब आपको पास्ट के बारे में हो कि ये कर लेना चाहिए था, लाइक पास्ट में आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, या आपने किसी को कहना हो कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तो उस केस में हम यूज करेंगे शुड हैव। शुड हैव जब यूज करेंगे तो इसमें यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक पास्ट में एक एक्टिविटी हो गई है, अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए था, या आपने क्रिटिसिज्म किसी को करना है कि उसने ये नहीं किया, उसे ये करना चाहिए था, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमेशा शुड हैव। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में एडवाइस देनी है तो शुड। अगर आपने एक्सपेक्टेड कंडीशन को देखना है या फिर आपने किसी से कहना है कि ये जो एडवाइस मैं आपको ये कर रहा हूँ ये आप अभी करें, ठीक है, या आपको ऐसा काम अभी करना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे शुड बी। और अगर आपने पास्ट में एक एक्टिविटी हो गई है पर अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि आप ये करना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था, तो उस केस में हम यूज करेंगे शुड हैव। सो अब हम डिटेल में देखते हैं कि यूज ऑफ शुड कैसे होगा। शुड इज अ मॉडल वर्ब used to give advice, recommendation, expectation और express obligation. रूल इसका सेम है, सब्जेक्ट, शुड और बेस वर्ब। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। तुम्हें और सब्जियां खानी चाहिए, लाइक आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें और सब्जियां खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को कहना हो कि ही शुड कॉल हिज पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स यानी माँ बाप को कॉल करनी चाहिए। ठीक है, ये आप एडवाइस दे रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि इस एडवाइस पर कोई फॉलो भी करे। ठीक है, आपने किसी को एडवाइस देनी थी, किसी को मशवरा देना था, आपने मशवरा दे दिया। ठीक है, अभी उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो आपके मशवरे को फॉलो भी करे। ठीक है, तो इन केसेस में हम यूज करते हैं शुड। आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश, मेरा ख्याल है तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से शुड को एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूज है रिकमेंडेशन। जब आपने किसी को कहना हो कि उसे रिकमेंड करना हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये कर लेना चाहिए, तो उस केस में भी आप कह सकते हैं लाइक यू शुड सी अ डॉक्टर। लाइक अगर कोई बीमार है तो आप उसे कह सकते हैं यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी तरह अगर आपने किसी को बताना हो कि आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है, तो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे, लाइक पीपल शुड हेल्प ईच अदर। लाइक ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे, लाइक अगर आप बस स्टेशन पे हैं और आप कह रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस है कि इतने बजे तक बस आ जानी चाहिए, तो आप इस तरह से कह सकते हैं द बस शुड अराइव सून, यानी बस को जल्दी आ जाना चाहिए। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कि शुड कैसे यूज करते हैं और इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो यूज मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। सो the next topic is use of should be. Should be is used to express expectations, assumption, moral judgment about a state or condition. लाइक आपने बताना हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ठीक चीज़ है और इसको इस तरह से होना चाहिए या अब तक इसे हो जाना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे शुड बी का। रूल देखते हैं, रूल इसका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो एक्टिविटी कर रहा है।
शुड बी नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसमें हम आगे नाउन भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और वर्ब भी। लेकिन वर्ब जब भी यूज करेंगे तो वर्ब के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे आपने किसी को कहना हो कि अब तक तुम्हें घर आ जाना चाहिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं शी शुड बी होम बाय नाउ, यानी कि उसे अब तक घर में होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने कहना हो किसी को तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है, यानी इस टाइम पर आपको पढ़ रहा होना चाहिए, तो उस केस में आप कह सकते हैं यू शुड बी स्टडीइंग। और अगर आपने किसी से कहना हो कि आई शुड बी लिविंग राइट नाउ, लाइक मुझे अभी के अभी, ठीक है, ऑन स्पॉट चले जाना चाहिए। आपने एडवाइस ली है किसी से, ठीक है, उन्होंने कहा है कि यू शुड बी लिविंग राइट नाउ, आपको अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। जब भी शुड बी लिविंग आएगा या फिर शुड बी के साथ आप एडवाइस करोगे तो शुड और शुड बी में यही डिफरेंस है कि शुड का मतलब आपने किसी को एडवाइस दी है, आप एडवाइस को पर परफॉर्म करना या ना करना जो है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं कि यू शुड बी डूइंग दिस एंड दैट, तो उस केस में क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि आपको अभी के अभी ये काम करना चाहिए। गॉट इट? ओके, अब हम देखते हैं कि हम शुड बी को कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट यूज इज ऑन गोइंग सिचुएशन और स्टेट, यानी कि करंटली कोई काम चल रहा है या स्टेट है उसके बारे में अगर हमने कहना है ही शुड बी वर्किंग राइट नाउ, इसका मतलब है हम उसे कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पे काम करना चाहिए, ठीक है, कर रहा होना चाहिए काम। इसी तरह अजम्पशन या प्रोबेबिलिटी तो बतानी हो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें लगता है, लाइक आपके पास कोई आंसर है और आपको लगता है कि दैट शुड बी द राइट आंसर, इसका मतलब है जो आंसर आपके पास है वो अजम्पशन की जा रही है कि दिस शुड बी द राइट आंसर। लाइक जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो का आंसर है वही करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अजम्पशन है ना, अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें करेक्ट और आइडियल स्टेट, अगर हमने बताना है कि किसी भी चीज़ या किसी भी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी आइडियल स्टेट या करेक्ट जो है वो स्टेट क्या होनी चाहिए, तो उस केस में हम इसी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि चिल्ड्रन शुड बी पोलाइट, लाइक बच्चों को तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, ठीक है, उन्हें पोलाइट होना चाहिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड बी। शुड और शुड बी के बाद अब हम देखते हैं द यूज ऑफ शुड हैव। शुड हैव इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस और सिचुएशंस दैट डिडंट हैपन, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट और क्रिटिसिज्म और हाइंडसाइट। लाइक पास्ट में कोई एक्टिविटी हो चुकी है, अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपको ये करना चाहिए था, ठीक है, या आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको रिग्रेट हो रहा है, या फिर आपको ने किसी को क्रिटिसिज्म करना है, उसे बताना है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको एक्टिविटी हो गई है, अब आपको बाद में अंदाजा हो रहा है कि ऐसा जो आपने किया है वो नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड हैव। रूल इसका है सब्जेक्ट शुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई शुड हैव स्टडीड मोर, आई मतलब डूअर, सब्जेक्ट मैं, शुड हैव करना चाहिए था, स्टडीड पढ़ना, मोर, लाइक आई शुड हैव स्टडीड मोर, मुझे और पढ़ना चाहिए था, ठीक है। एग्जाम हुए या एग्जाम के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने जितना पढ़ा वो काफ़ी नहीं था, आपको और पढ़ना चाहिए था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था, मतलब ये एक्टिविटी हुई नहीं है पास्ट में, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था या फिर ऐसा होता तो बेहतर होता। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर यानी वक्त पर पहुंचना चाहिए था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किन सिनेरियो में शुड हैव को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। रिग्रेट और मिस्ड ऑब्लिगेशन। आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड अर्लियर, अब आपको रिग्रेट हो रहा है, यानी आपको अफसोस हो रहा है कि हमें ये करना चाहिए था, तो जैसे कि आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड अर्लियर, मुझे पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। आई डूअर सब्जेक्ट, शुड हैव करना चाहिए था, अपोलोजाइज्ड मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए थी अर्लियर।
इसी तरह अगर आपने किसी को ब्लेम करना हो या क्रिटिसिज्म करना हो या उसे कहना हो कि ये काम में तुमने खराबी की है या तुमने ठीक नहीं किया, तो उस केस में हम कैसे यूज़ करेंगे? ही शुड हैव चेक्ड द इंस्ट्रक्शंस। उसे काम करने से पहले इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो पूरी लिखी होती है, जिनको फॉलो करके आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो चेक यानी कि देख लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेम। पास्ट एक्सपेक्टेशन में कैसे यूज़ करेंगे? द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय 9 PM। हम कह रहे हैं कि ट्रेन जो कि लेट हो चुकी है उसे 9 o'clock लाइक रात के 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा डिफरेंस बिटवीन शुड बी एंड शुड हैव। शुड के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड बी के साथ अगर हम फॉर्म एडवाइस दे रहे हैं और वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आएगा। शुड हैव के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।